हेलो, कैसे हो आप लोग। आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं बताने वाली हूँ आपको आरटीआई। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। हिंदी में इसे कहा जाता है सूचना का अधिकार। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की ये अधिनियम है, जिसके बारे में मैं आज चर्चा करने वाली हूँ। और बहुत सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। मैं जब भी कोई वीडियो बना रही हूँ सबको कनेक्ट कर रही हूँ, इतिहास के कुछ पार्ट में लेकर अभी के फ्यूचर को कनेक्ट करती हूँ, और बहुत छोटे से वीडियो में मैं सब कुछ बताने की कोशिश करती हूँ। और मैं बता रही हूँ आज फिर से मैं सूचना का अधिकार बताने वाली हूँ। और इसमें हम बहुत सारे जो लूप होल्स, जितने भी प्रोसीजर है, गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट हो या इंस्टीट्यूट हो या किसी भी डिपार्टमेंट में जो भी बड़ी संस्था होती है जिसके दायरे बहुत बड़े हो जाते हैं, मैं उन चीजों को आरटीआई के माध्यम से बताना चाहती हूँ। उन चीजों में आरटीआई को कैसे लागू किया गया, कैसे पहुंचा, और इसका इस्तेमाल किस तरह से होता है, कौन कौन है इसमें सूचना के अधिकार में, जो इसे अधिनियम को जारी करने के लिए जो भी दायरे बनाए गए हैं, तो किस तरह से होता है, कैसे आयुक्तों का काम होता है, प्रक्रिया होती है। तो आज मैं सूचना का अधिकार आरटीआई को समझाने वाली हूँ। लेट्स बिगिन। आरटीआई सूचना के अधिकार में हमें 6 अध्याय मिलते हैं। उन सारे अध्यायों में बहुत सारी प्रक्रियाएं दी गई है जो आरटीआई के शुरुआत से लेकर उनके प्रोसीजर के अंतिम के सारे दायरों को लिखे गए हैं। सभी अध्याय में उनके बारीकियों को लिए गए, उनके धाराओं को लिए गए हैं, उनके आयुक्तों को लिए गए, उनके कृत्य को लिए गए, उनके शक्तियों को लिए गए, उनके नियम रूल जितने भी होते हैं सारे अध्याय में, अलग अलग अध्याय में अपने अपने प्रक्रिया को दिए हैं। तो इसका बेसिक इतना है कि आरटीआई को के अंदर हम जो 6 अध्याय है 1 2 3 4 5 6, हम पूरे 6 को छोटे छोटे आउटलाइन में समझेंगे। उसके बाद फिर आगे चलेंगे, हम थोड़े से इतिहास की चर्चा करेंगे कि आरटीआई में इतिहास का कनेक्शन कैसा है और किस तरह से लागू किया गया हमारे भारत में। अब इतिहास की जब भी हम बात करते हैं तो ब्रिटिश का स्वाभाविक है, वो आएगी जरूर। उसके बाद 47 के बाद जब भारत आजाद हुआ उसके बाद किस तरह से भारत में अभी तक आरटीआई चल रही है और आरटीआई का अस्तित्व कैसे आया हमारे भारत में ब्रिटिश काल से लेकर अब तक। ठीक, तो हम चलते हैं जो भी आरटीआई के 6 अध्याय हैं उनकी मैं हेडिंग और उनके अंदर की कुछ टॉपिक बता देती हूँ। काफी बड़ी है, सारे अध्याय को अगर अध्ययन करना चाहें तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको छोटी सी वीडियो में बहुत कुछ पता चले। ठीक है, तो हम चलते हैं 6 अध्याय के सारे पॉइंट के अंदर में। 6 अध्यायों में दिए क्या गए हैं, पहले अध्याय को हम देखते हैं। पहले अध्याय में दिए हैं प्रारंभिक में क्या दिया है कि इनकी सारी चीजें प्रोसीजर है, नियम कानून जितने भी प्रोसीजर, उनके डेफिनेशन है, उनकी धाराएं हैं, किस तरह से इनको काम करना चाहिए, आरटीआई को सूचना के अधिकारों को, किस तरह के लोग होने चाहिए जो बैठने वाले होंगे। तो प्रारंभिक में इसका जो निर्माण, एक ढांचा है जो होना चाहिए, वो दिए गए हैं प्रारंभिक में। उसके बाद सूचना के अधिकार में लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं दी गई है। जो भी मैंने कहा कि पहले भाग में कैसे लोग हो सकते हैं जो सूचना के अधिकार में जो क्या करना चाहिए, अधिकारी होने चाहिए, धाराएं किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह से किस जगह पे लागू करनी चाहिए, वो पहले भाग में दी गई है। ठीक है, दूसरे भाग में दी गई है सूचना के अधिकार की जो प्राधिकारियां होंगी उनकी बाध्यताएं होंगी, उन्हें किस तरह से काम करना चाहिए, उन्हें कितनी सजग रहना चाहिए, किन चीजों में ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, और कानून के दायरे में किस तरह से उनको अपने नियम को भी लागू करके जितनी भी ज्यादा सुविधा हो सके उतनी मुहैया करानी चाहिए। ठीक है, तीसरे में चलते हैं। तीसरे में केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग की जब हम बात करते हैं तो इसमें दी गई है कि केंद्र पे किस तरह से सूचना का अधिकार काम करने वाला, हर चीज बड़ी से बड़ी से लेकर हर चीज केंद्र में मौजूद है। जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, सबका कंट्रोल करने वाला कौन है, केंद्र है। तो स्वाभाविक है सूचना का अधिकार केंद्र में बहुत मजबूती से इसकी भूमिका होती है। ठीक है, तो इनके जो केंद्र में अगर इनकी जो सबसे बड़ी भूमिका किसकी हो जाएगी, पीएम की, और पीएम ही इसके समिति के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, उसी तरह हम आगे चलते हैं राज्य में। राज्य सूचना आयोग, राज्य का भी सेम है, जैसे केंद्र में होगा वैसे राज्य में होगा। राज्य के मुख्यमंत्री इसके समिति के अध्यक्ष होंगे, और जितने आयोग जितने भी बनते हैं नियम आरटीआई के, सब की देखरेख मुख्यमंत्री के हाथों में होगी। और भी बहुत सारे अधिकारी या प्राधिकारियां या आयुक्त होते हैं, वो सब सिस्टमेटिक तरीके से सूचना के अधिकार के अधिनियम को जारी करते हैं, चलाते हैं, और अधिनियम जारी है। ठीक है, फिर
जैसे केंद्र का प्रोसीजर है, वो केंद्र क्या करती है, सारे स्टेट को अपने खबर में लेती है, राज्य क्या करती है, सिर्फ अपने राज्य को खबर में लेती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। 5वें नंबर पे क्या है, सूचना आयोगों की शक्तियां, कृत्य, अपील तथा सत्तियां। ठीक है, शक्तियां नहीं, सत्तियां। ठीक है, तो मैंने कहा कि इनको आयोगों को बहुत सारी जो भी शक्तियां दी गई हैं कि कृत्य, इनकी अपीलें किस तरह से होनी चाहिए, अगर आती हैं अपीलें तो इनको किस तरह से करना चाहिए, इनकी शक्तियां क्या है, इनके काम क्या है, सारी दी गई है। 6वें में है प्रकरण, सारे जो भी सूचना है 1 2 3 4 5 6 तक, उसके बाद में जो सारा जो भी निकलती है उसकी प्रकरण लास्ट में दी गई है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेती हूँ कि क्या क्या आएंगे इसके अंदर में। पहले नंबर पे जरूरी है देखना, और मैं चाहती हूँ कि सिर्फ हेडिंग से आपको समझ में नहीं आएगा कि 6 अध्याय किस तरह से काम करते हैं, इसीलिए मैंने इसके छोटे छोटे हर भाग के कुछ ना कुछ मेंशन करके आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, जो मैं बोर्ड पे आपको दिखाती हूँ। ठीक, पहले नंबर पे संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। ठीक है, सेकंड नंबर पे है अधिकार बाध्यताएं, पदनाम। ठीक है, अनुरोध, निपटारा, छूट, अस्वीकृति के आधार, पृथकीकरण और व्यक्ति की सूचना। ये सारी हेडिंग है इसके अंदर में, हर हेडिंग के अंदर इनके प्रोसीजर लिखे गए हैं। फिर थर्ड में है गठन, किस तरह से होना चाहिए, जो भी आयुक्त होंगे, जो भी आरटीआई को हम लागू करते हैं केंद्र या राज्य में, तो गठन, पदावधि, सेवा, शर्तें, पद से हटाया जाना, ये सारे प्रोसीजर थर्ड में जितने भी आयुक्त होंगे, जो सूचना के अधिकार के अंदर काम करने वाले स्टाफ होते हैं, उनके लिए दी गई है। चौथे नंबर पे गठन, पदावधि, शर्त, पद से हटाया जाना। जो 3 अध्याय है मैंने बताया कि 3 केंद्र के लिए होगी, तो केंद्र के लिए दी गई है 3, 4 है राज्यों के लिए, सेम है प्रोसीजर, गठन, पदावधि, सेवा, शर्त, पद से हटाया जाना। फिर 4 में गठन, पदावधि, सेवा एवं पद से हटाया जाना। सूचना के आयुक्त या मुख्य आयुक्त होते हैं, उनके लिए ये सारे अध्याय में नियम दिए गए हैं, किस तरह से वो चुने जाते हैं, किस तरह से उन्हें रखा जाता है, किस तरह से उनके काम के दायरे होते हैं, किस तरह से सूचना के अधिकार में उनके काम करने का तरीका होता है इस कानून के तहत, इस अधिनियम के तहत। ठीक है, 5वें नंबर पे मैंने बताया कि उनकी शक्तियां, कृत्य और अपील और संतृप्तियां को दी गई है, तो सारी चीजें। 6वें नंबर पर चलते हैं। 6वें नंबर पे जो मैंने कहा कि प्रकरण, प्रकरण में क्या होगा, संरक्षण। ठीक है, इस अधिनियम के तहत या आरटीआई के अधिनियम के जो दायरे होते हैं और इसे जहाँ पे लागू किया जाता है वो निगरानी एक तरह से करना, तो संरक्षण, अधिनियम का प्रभाव क्या होगा उसका निरीक्षण करना, मूल्यांकन करना। तो न्यायालयों का अध्यारोपी क्या करना है, वर्जन। देखो आरटीआई क्या है, एक तरह का लीगल कानून, जब अधिनियम की बात होती है तो ऑटोमेटिक वो एक लीगल प्रोसीजर, लीगल कानून ही है वो। तो जो न्यायालय होते हैं उसके लिए अध्यारोपी क्या वर्जन है। ठीक है, एक्ट का लागू करना। ठीक है, कैसे लागू होगा, कहाँ लागू होगा, केंद्र में कैसे होंगे, राज्य में कैसे होंगे। केंद्र के लिए पीएम इसके प्रति उत्तरदायी है, राज्यों के लिए राज्य के मुख्यमंत्री जो सूचना के अधिकार के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, फिर मॉनिटरिंग करना, निपटारा करना। ठीक है, आरटीआई के माध्यम से जो भी चीजें आती है, बिल आती है या जो भी शर्तें आती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो उसको किस तरह से देखा जाए, किस तरह से निपटारा किया जाए, किस तरह से मॉनिटरिंग किया जाए, ये आयुक्त और मुख्य आयुक्त का काम होता है। ठीक है, फिर है कार्यक्रम तैयार करना, नियम एवं सरकार की शक्तियां दी गई है, प्राधिकारी शक्तियां हैं। ठीक है, नियम का रखा जाना, नियम का बरकरार रखा जाना, जो भी सूचना के अधिकार के अंदर और भी बहुत सारे नियम बनेंगे जो परिस्थिति के हिसाब से बनाए जाते हैं, तो उन्हें किस तरह से बरकरार रखा जाए, किस तरह से निरीक्षण किया जाए, ये सारे नियम को बनाए रखने की जिम्मेदारी किनकी होती है, जो प्राधिकार होते हैं, जो आयुक्त होंगे, जो मुख्य आयुक्त होंगे, उनकी निगरानी में होती है। फिर कठिनाइयों को दूर करना, मैंने बताया जो भी कठिनाइयाँ आएंगी या तो आयुक्तों की तरफ से कुछ आएंगी या जो भी पब्लिक होते हैं, सूचना के अधिकार उनके लिए की गई है ताकि उनको सहूलियत हो, तो कठिनाइयाँ जो होगी क्या होगी उसको दूर करने के लिए। ठीक है, फिर निरसन,
उसके बाद इसमें पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची को भी शामिल किया गया। मैं ये अनुसूची जब भारत के संविधान में जब बताऊंगी तो उसमें अनुसूचियाँ भी बताऊंगी, और इसमें आरटीआई की बहुत सारी धाराएं हैं जो हम आगे समझेंगे। मैं कोशिश करूंगी इसी वीडियो में मैं धाराओं को ऐड करूं और बताऊं अच्छे से, ठीक है। तो मैंने 6 अध्याय की जो भी आउटलाइन है मैंने बताया थोड़ा थोड़ा कि कैसे इसका काम होता है आरटीआई का। उसके बाद आरटीआई क्या अस्तित्व में था पहले? जी बिल्कुल बिल्कुल अस्तित्व में था। ब्रिटिश क्या थी गवर्नमेंट, कम से कम 250 वर्ष हमारे भारत में शासन किया, आरटीआई था। लेकिन क्या करते थे ब्रिटिश के लोग, सरकार के जो भी काम होते थे उनको क्या करते थे, छुपाया जाता था। ब्रिटिश कभी नहीं चाहते थे कि उनके काम की प्रक्रिया या काम को पब्लिक जाने, इसलिए उनके कुछ गिने चुने स्टाफ को ही मालूम चलता था कि एक्चुअल में सरकार क्या करने वाली है, कैसे डेटा कलेक्ट करती है, कैसे डेटा को छुपाना है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, गोपनीयता अधिनियम लागू किया 1923 में, जिसे कहा गया शासकीय गोपनीयता अधिनियम, और ये आजादी के पहले तक चल ही रहा था। फिर 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता मिली 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान की निर्माताओं ने इस पर चर्चा भी की और इसे कहीं संविधान में शो नहीं किया, ना इसकी चर्चा हुई, ना ही इसे कोशिश की गई कि इस पे संशोधन किया जाए। तो जिस तरह से गोपनीयता ब्रिटिशों ने बनाया था, भारत स्वतंत्र होने के बाद भी सूचना के अधिकार पे गोपनीयता बनी थी, जारी थी, अस्तित्व में कोई लाना नहीं चाहता था। तो और इसके बाद भी स्वतंत्रता के बाद भी धारा 5 और 6 में दी गई है कि उसका फायदा उठाया जाता था, सरकारी जो भी कर्मचारी थे उसका लाभ उठा रहे थे। लेकिन अचानक क्या हुआ, अचानक 1975 में एक मैटर आया जिसमें सूचना के अधिकार को ओपन होना पड़ा, मामले न्यायालय में चले गए, जिसे कहा गया उत्तर प्रदेश बनाम राजनारायण, ठीक है। इस केस में जब आरटीआई उभरा 1975 में, तो ये न्यायालय के दायरे में आया। फिर मजबूर होना पड़ा सर्वोच्च न्यायालय को कि जो इंसान होते हैं, नागरिक हैं, सामान्य नागरिक है, उसे अधिकार है कि अपने वो दस्तावेज, अपनी चीजों को, सरकार के कामों को उन्हें जानने का अधिकार है। तो इसे जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में बता रही थी, कल और परसों की वीडियो में भी मैंने बताया कि जो अधिनियम 19 के तहत जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके अनुसार इनको सूचना का अधिकार मिलना चाहिए। हर नागरिक को अधिकार है कि सरकार के कृत्यों को जाने, अपने दस्तावेजों को लेकर उन्हें अपने दस्तावेज की जानकारी मिलनी चाहिए। तो बहुत सारे ये इस केस में टर्निंग पॉइंट आया। फिर बाद में क्या हुआ, सूचना के अधिकार में बहुत सारे संशोधन हुए, 19(1) सबसेक्शन जो बने थे, बहुत सारे प्रोसीजर है। मैं इसे पहले प्रिंट करती हूँ, फिर आगे मैं बताती हूँ कि किस तरह से ये हुआ, ठीक है। आप बने रहो। मैं आपको बता रही थी कि जो अचानक बदलाव हुए 1975 में यूपी सरकार बनाम राजनारायण के माध्यम से, उसमें क्या हुआ, ये मामला क्योंकि हाईकोर्ट में चल रहा था और हाईकोर्ट के माध्यम से ही इसे एक फ्रीडम देने का जो अधिकार पारित किया गया, मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार में इसे विशेष रूप से जगह देने की सिफारिश की गई। उसके बहुत सारे टर्म्स हैं जो मैं बताती हूँ कि इस केस में हुआ क्या, कैसे कैसे बदलाव हुए, कैसे कैसे बहुत सारी चुनौतियों से गुजरना पड़ा, और आरटीआई को अस्तित्व में लाने के लिए बहुत जो स्टेट में बहुत सारे ऐसे अपील थे जिसपे सुनवाई हुई, और आगे चल के 2019 तक भी संशोधन किया गया आरटीआई में, जिसमें आयुक्तों के विषय पे चर्चा की गई थी पार्लियामेंट के अंदर में, लोकसभा के अंदर में। तो मैं 1975 के बाद जो हाईकोर्ट का निर्णय था वो मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से उन्होंने अधिकार देने के लिए कहा कि इसे सार्वजनिक किया जाए, जो गोपनीयता की जो अधिनियम थे उसे किस तरह से हटाया जाए, क्योंकि गोपनीयता अधिनियम 1923 में जरूर बना दी गई थी, लेकिन कहीं पे मेंशन नहीं हुआ था कि किस चीज की गोपनीयता रखी जाए। तो एक भ्रम में था अधिनियम, जिसे हटाने के लिए भी काफी संघर्ष किए गए, काफी विफल भी रहे कुछ ऐसे अपील।
फिर उसे अस्तित्व में लाने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट है उसको बताते चल रही हूँ। मैंने आपको बताया किस तरह से 1975 में हुआ। उसके बाद एक 1982 में द्वितीय प्रेस आयोग ने क्या किया था, एक आयोग का गठन किया जिसमें कहा गया था कि गोपनीयता जो अधिनियम थी, ठीक है, उस पर उन्होंने क्या किया, अनुशंसा की, उसकी स्टडी की। उन्होंने उस स्टडी में पाया गोपनीयता की जो अधिनियम थे उसमें धारा जो 5 है वो विवादित स्तर है, ठीक है, उसे खत्म करना चाहिए। तो उस 1982 में उसे खत्म किया गया क्योंकि उसमें बहुत सारे विवाद थे। फिर 2006 में द्वितीय प्रशासनिक आयोग इन्होंने क्या किया, एक अध्यक्षता की गठन की। किसकी अध्यक्षता में, वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में 2006 में गठित जो आयोग थे उन्होंने गोपनीयता के अधिनियम को रद्द करने की सिफारिश की। हर कोई चाहता था कि इस गोपनीयता के अधिनियम को कैसे रद्द किया जाए और सरकार के जितने काम काज हैं उसे सार्वजनिक किया जाए ताकि हर कोई उसको अपने अनुसार देख सके, उसके जान सके, ठीक है। उसके बाद आरटीआई की मांग बढ़ी तेजी से क्योंकि संघर्ष तो था, आरटीआई थे अस्तित्व में, लेकिन इतनी चुनौतियां क्यों हुई, गोपनीयता थी वो सार्वजनिक किया जाए, इसके लिए इतने सारे संघर्ष हुए। और आरटीआई की मांग राजस्थान में हुए क्योंकि राजस्थान में जो मांग बढ़ी थी आरटीआई की वो एक भ्रष्टाचार के आंदोलन के रूप में सामने आए, ठीक है। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ ये मुहिम जो थी एक आंदोलन का रूप ले ली और अनंतः क्या करना पड़ा, अरुणा रॉय की अध्यक्षता में जन सुनवाई के लिए बैठक हुई, ठीक है, मजबूर किया गया और जन सुनवाई वो करनी पड़ी थी राजस्थान में किसान आंदोलन की तरफ से। ये किसान आंदोलन का मैं पूरा नाम पढ़ती हूँ, कभी हो सके पूछा जाए तो इसे कहा जाता है मजदूर किसान शक्ति संगठन, ठीक है। कब हुआ था, 1990 में, ठीक है। फिर 1989 में कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। फिर कांग्रेस की सरकार क्या हुई, गिर गई। आरटीआई की मांग इतनी तेजी से बढ़ रही थी और भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा जन आंदोलन के रूप में उभरा और कुछ समय बाद समय के अनुसार कांग्रेस की सरकार गिर गई। फिर वीपी सिंह जो तत्कालीन पीएम बने उनकी सरकार आई, उन्होंने क्या कहा कि हम गोपनीयता की जो अधिनियम है हम उसे संशोधित करेंगे और काफी मशक्कत करने के बाद इन्हें भी विफलता हासिल होती है। इन्होंने वादा किया था 3 दिसंबर 1989 में कि हम इसे संशोधित करेंगे, इस नियम को, जो भी शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 की थी उसे। लेकिन क्या हुआ, इन्हें विफलता मिली और इनकी साथ सरकार भी चली गई, ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। फिर इतनी मशक्कत करने के बाद कहाँ गई है, ठीक है, लास्ट में कहाँ गई, जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट थी 1997 में एचडी सॉरी की अध्यक्षता में इस आरटीआई को एक बिल के रूप में संसद में रखा गया। संसद में रखा गया तो इसे किस नाम से रखा गया, इसे रखा गया राइट टू इंफॉर्मेशन को एक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल बनाकर संसद के सामने रखा गया, इसे प्रस्तुत किया गया। और 2003 में क्या हुआ, फाइनली राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिल गई, लेकिन जो नियम इसमें बनाए गए थे उसके लिए वो तैयार नहीं थे और नियम बनाने के नाम से लागू नहीं हुई, लेकिन लागू हुई, ठीक है। और ये पहले से ही 9 राज्यों में आरटीआई लागू थे, ठीक है। 2004 तक इसका अस्तित्व जिस तरह से वो चल रही थी वैसी थी। 97 के बाद जब राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिली, सबसे पहले 97 में गोवा में देखा गया इस आरटीआई का अस्तित्व, 2000 में कर्नाटका में, 2001 में दिल्ली में, 2002 में आसाम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, फिर 2004 में
सॉरी जम्मू एंड कश्मीर में, सॉरी झारखंड का अभी तो सारे अस्तित्व में आ चुके हैं, लेकिन 2004 में जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। ठीक है, आरटीआई को अभी तत्काल लास्ट 2019 में लोकसभा में इसे संशोधित करने के लिए लाया गया था, इसे बिल बनाकर। इसमें नियम कानून के लिए नहीं बनाया गया था, इसमें जो स्टाफ थे, जो आयुक्त, जो मुख्य आयुक्त थे, उनके वेतन भत्ते, पदोन्नति, पदावधि के लिए लाया गया था कि 5 वर्ष से आगे तक कार्यकाल बढ़ाई जाए। वेतन भत्ते से केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी, जो कि केंद्र और राज्यों के आरटीआई के आयुक्त होंगे, मुख्य आयुक्त होंगे, उनके लिए बनाए गए थे, उनके समय सीमा के लिए बनाए गए थे। ठीक है, बस इतना ही है। आरटीआई में बहुत सारी धाराएं भी हैं। मैं सोच रही हूँ कि कुछ एक आरटीआई में जितने सेक्शन है, धारा बनी हुई है, वो धारा में एक दिन एक क्लास में लेकर आऊंगी और एक अच्छी वीडियो आपको दूंगी। अभी के लिए इतना काफी है। ठीक है, और कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। आरटीआई के बारे में आपने क्या जाना, अगर कुछ भी मैं जानकारी आप तक पहुंचा पा रही हूँ, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहती हूँ कि हर कोई हर चीज के बारे में जाने, खास करके केंद्र सरकार के बारे में जाने, राज्य सरकार के बारे में जाने। मेरा मकसद है आपको होशियार करना, आपको जागरूक करना और आपको एक जिम्मेदार इंसान बनाना। बस मेरा मकसद इतना ही। चलो, तब तक के लिए मैं चलती हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया और जय हिंद। ठीक है।